हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है हमारा ग्लाइकोलिसिस, राइट। ये मैंने पूरा जो भी नोट डाउन करा हुआ है ये मैंने पूरा एनसीईआरटी से करा हुआ है, कुछ भी बाहर का नहीं है। सो पूरा हमारा एनसीईआरटी से रहेगा, राइट। सो ग्लाइकोलिसिस का सिंपली मीन होता है स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, यानी कि शुगर का टूटना, ठीक है। उसको हम पूरा ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ये हमारा पूरा ग्लाइकोलिसिस चेन है, राइट। सो ये कहाँ पे अकर होता है? ये सेल का साइटोप्लाज्म होता है, राइट, उसमें ये अकर होता है। ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी वाई? बिकॉज एम्बर्टन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे परनास, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका डिस्कवरी करी थी। दैट्स वाई इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, और ये इन साइंटिस्ट की वजह से दिया गया है। सो ये हो गया हमारा ब्रीफ डिस्कशन अबाउट ग्लाइकोलिसिस। अब हम इसका चेन पढ़ते हैं बिकॉज ये ही इम्पॉर्टेंट है। सो ग्लाइकोलिसिस आई मीन 6 कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन प्रेजेंट रहता है, फिर ये रिड्यूस होता जाता है तो 6 कार्बन से 3 कार्बन हो जाता है। वाई? बिकॉज वही कार्बन साइकिल 6 टाइम जब हम उसको चलाते हैं तब जाके हमारा ग्लूकोज जो है वो रिलीज़ होता है। दैट्स वाई 6 कार्बन। सो ग्लूकोज 6 जो है वो हमारा कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इधर पे हमारा एटीपी से रिड्यूस होगा एटीपी, मतलब एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से हमारा कन्वर्ट होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एक हमारा रिड्यूस हो रहा है, राइट। तो ये हमारा स्टेप 1 है। यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है वो बोलते हैं हेक्सोकाइनेस एंजाइम। यहाँ पे मैंने एंजाइम के नेम्स भी लिखे हैं। ये रेड में जो बॉक्स के अंदर है वो एंजाइम्स है और ये हमारी प्रोसेस चल रही है। से तकरीबन कुछ 9-10 स्टेप्स होता है इसका। आप एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं, एज इट इज़ वहाँ पे भी मिलेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बाय एंजाइम आइसोमरेज। यहाँ पे भी हमारा एटीपी जो होता है एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और एंजाइम जो होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस यहाँ पे यूज़ होता है। ओके, देन हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो कि 6 कार्बन होता है एल्डोलेज एंजाइम से कन्वर्ट हो जाता है ट्रायोस फॉस्फेट। अब यहाँ पे हमारी एक चेन चल रही थी, अब यहाँ पे हमारी डुअल चेन चलती है। एनसीईआरटी में सिंपली एक ही चेन में समझा दिया है बिकॉज यहाँ पे अगर आप डीपली पढ़ते हो लाइक पार्ट फाइंडर एंड अदर बुक्स को पढ़ते हो तो आपको वहाँ पे ना डबल यहाँ पे चल रहा होगा, ठीक है, डबल चेन चलता है, बट उसका कोई इशू नहीं है, सेम ही है। ओके, सो ये ट्रायोस फॉस्फेट जो है ना वो यहाँ पे क्या होता है NAD प्लस जो है रिड्यूस हो जाता है NADH प्लस H प्लस में, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, और ये 3 कार्बन होते हैं बिकॉज यहाँ पे 6 कार्बन चल रहा था। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग हुई, 2 चेन चल रही है, एक इधर चल रही है एक इधर चल रही है। सो 6 का हाफ हो जाता है, 3 कार्बन दिस साइड एंड 3 कार्बन दिस साइड। So this triose phosphate name is glyceraldehyde 3 phosphate and this one is dihydroxy acetone phosphate जो कि 3 कार्बन होते हैं दोनों ही। अब यहाँ पे हमारा चेन चल रहा है, सेम ही रहता है, इस वजह से एक ही एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है 2 इंटू ट्रायोस फॉस्फेट जिसको 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। इधर पे क्या होता है एडीपी से एटीपी कन्वर्ट हो जाता है। अभी हमारे फर्स्ट और थर्ड स्टेप में एटीपी से एडीपी कन्वर्ट हो रहा था। अब हमारा दिस स्टेप में क्या हो रहा है कि एडीपी यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्जन हो रहा है बाय एंजाइम ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। देन 2 इंटू ट्रायोस फॉस्फेट जिसमें कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, राइट। इस एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो गई 2 इंटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट जहाँ पे H2O रिलीज होगा, और बाय एंजाइम यहाँ पे क्या होगा एनोलेज एंजाइम के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर हमारा 2 इंटू फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट में। यहाँ पे एडीपी से फिर एटीपी कन्वर्ट होगा बाय एंजाइम पायरुवेट काइनेस, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 इंटू पायरुविक एसिड में जो कि 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है, राइट। तो हमारे यहाँ पे पायरुविक एसिड हमें मिल जाता है। अब अगर हम देखते हैं कि हमारा टोटल एटीपी कितना गेन हुआ, कितना हमने रिड्यूस किया, सो हमने यहाँ पे दिया देखा 2 मॉलिक्यूल NADH का हमारा मिलता है, राइट। हमें यहाँ पे एक इस मतलब 2 चेन चल रही है, राइट, दिस एक ये चल रही है एक ये चल रही है। सो इधर पे हमें NADH मिला, दिस इधर पे भी हमें NADH मिलेगा जब हम ये सेम चलाएंगे बिकॉज ये दोनों चेन जो होती है नीचे का ये सेम होता है। तो यहाँ पे 2 हो गया हमारे पास, और यहाँ पे क्या है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP हमें मिलता है, राइट, ये प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप में हमारा ATP रिड्यूस हो रहा है,
बट ये लास्ट के स्टेप्स में हमारा एटीपी गेन हो रहा है हमें। सो 2 एटीपी हमने रिड्यूस करा, 2 एटीपी हमें मिला। सो हमें ग्लाइकोलिसिस जो हुई हमें वो 2 एटीपी मिला, एरोबिक से हमें ये पूरा 8 एटीपी मिला, तो हमारा कितना हो गया 10 हो गया, राइट। अब यहाँ पे हमारा 2 खर्च भी हुआ है, राइट, रिड्यूस हुआ है हमारा। सो हम 10 - 2 करेंगे तो हमारा 8 एटीपी बच रहा है, यानी कि नेट गेन जो है हमारा वो 8 एटीपी आ रहा है टोटल। सो दिस इज़ आर नेट गेन। मेन इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो लाइक ये 2 रहता है कि भाई ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, आपको ना डेफिनेशन देना होता है। देन ईएमपी पाथवे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनके साइंटिस्ट के तीनों नेम एंड ये कहाँ अकर करता है, तो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल अकर करता है ये। ग्लाइकोलिसिस का ये जो 10 स्टेप्स का ये पूरा चलता है ना ये चेन, ये इंपॉर्टेंट होता है। सो और यहाँ पे ये एंजाइम्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे कि आपको क्लियरली दिखें, क्योंकि एनसीईआरटी में एंजाइम्स मेंशन नहीं है। अब न्यू एडिशन में एंजाइम मेंशन हो तो बात अलग है, पुराने में तो नहीं है, तो आप यहाँ से एंजाइम्स भी ले सकते हैं। ये पूरा प्रॉपर इसका 10 स्टेप्स हैं, इसका पूरा ग्लाइकोलिसिस का, देन इसका नेट गेन है प्रॉपर सॉल्व किया हुआ, और ये इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।